जो पिछले वीडियो में हमने मानव नेत्र की संरचना तथा नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष तथा जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष है जिसमें कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता। बच्चों, यहाँ यह ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, किंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। इसका कारण हम यह चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए बच्चों, यह चित्र इस प्रकार से हम अपनी कॉपी में भी बना लेंगे। इस प्रकार से मैंने बनाया है। तो यह अभिनेत्र लेंस है, यह लेंस है जिसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है, और यह नेत्र गोलक है, और ये पूरा गोला नेत्र गोलक कहलाता है, और यह रेटिना है जहाँ प्रतिबिंब बनता है। अब बच्चों, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि यह वस्तु दूर बिंदु से थोड़ा दूर हो जाती, अनंत हो जाता है इसका दूर बिंदु। इस कारण से प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना के पहले ही बन जाता है। जैसे यह निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का डायग्राम है। इसमें दूर बिंदु अनंत चला गया है, और जब प्रतिबिंब बनता है तो वह यहाँ रेटिना में बनने के बजाय यहाँ रेटिना के पहले ही बन जाता है। इस प्रकार से दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है और दूर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यह दूर बिंदु अनंत पे आ गया है। इसका निवारण करने के लिए बच्चों अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो वस्तु पुनः अपने सही स्थान पर आ जाती है, और प्रतिबिंब यह चूँकि यह अपसारी लेंस है तो किरणों को इसने थोड़ा और फैला दिया है अवतल लेंस, जिसके कारण प्रतिबिंब लेंस से होते हुए रेटिना पर बन गया है। इस प्रकार अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का संशोधन किया जा सकता है। तो बच्चों, हमको इस प्रश्न में, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? परिभाषा, कारण तथा निवारण लिखिए। यह चित्र भी पूछ सकता है। तो कारण लेंस का मोटा हो जाना या लेंस की त्रिज्या बढ़ जाना, त्रिज्या बढ़ने से लेंस मोटा हो जाएगा, या फोकस दूरी कम हो जाना, फोकस दूरी कम हो जाना भी इसी से संबंधित है। दूसरा कारण है नेत्र गोलक लंबा हो जाना। नेत्र गोलक यदि यह फैल जाएगा गोला तो क्या होगा, यह रेटिना की जगह प्रतिबिंब पहले ही बन जाएगा, जैसा यह निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में हुआ है। इस प्रकार कारण हो गया लेंस मोटा हो जाना या फोकस दूरी कम हो जाना, तथा नेत्र गोलक लंबा हो जाना। निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार यह निकट दृष्टि दोष हुआ। इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है। निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, किंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इसके पश्चात दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष बच्चों क्या है? वह दृष्टि दोष जिसमें कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, किंतु निकट रखी हुई वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। अर्थात उस व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, उससे दूर हट जाता है। इस प्रकार से दूर हट जाता है। तो देखिए बच्चों, परिभाषा, कारण और निवारण 3 चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, किंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। ऐसे दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, या इसी को हम लिख सकते हैं लेंस का पतला हो जाना, यह भी लिख सकते हैं। दूसरा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात ये जो गोला है नेत्र गोलक कहलाता है, इसकी त्रिज्या छोटा हो जाता है, तो प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बाहर चला जाता है। देखिए, यह वस्तु है और इसका प्रतिबिंब सही नेत्रों में इस प्रकार से बनता है रेटिना पर, और वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। किंतु
दीर्घ दृष्टि दोष की अवस्था में क्या होता है, यह वस्तु निकट बिंदु से दूर हट गई यहाँ और इसका प्रतिबिंब नेत्र गोलक के बाहर बन गया, इसीलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब उत्तल लेंस का चश्मा लगाकर वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में लाया जाता है और फिर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार से प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। तो बच्चों कारण लिख देंगे, निवारण उत्तल लेंस द्वारा लिख देंगे। इसके पश्चात हम आते हैं जरा दृष्टि दोष में। बच्चों उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। मानव नेत्र की संरचना आपने पढ़ी थी, जिसमें लेंस को क्या बताया था कि यह एक सेमी सॉलिड अर्थात जेली की तरह का पदार्थ है, जिसको मोटा या पतला भी थोड़ा सा किया जा सकता है, जिसको नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और ये पश्चमाभी पेशियाँ जो हैं ये और ये, इसके द्वारा भी नेत्र लेंस को थोड़ा सा दबाव डालकर एडजस्ट किया जा सकता है। तो उम्र बढ़ने के साथ ही क्षमता घट जाती है, जिसके कारण दूर रखी वस्तुएं या पास रखी वस्तुएं दोनों देखने में कठिनाई होती है। तो इसको दूर करने के लिए दोनों प्रकार का लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है, जिसको कहते हैं द्विफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस। तो ऐसे चश्मों में ऊपर अवतल लेंस लगा दिया जाता है, जो दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायक होता है, और निचले भाग में उत्तल लेंस होता है, जो पास रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायक होता है। इस प्रकार अच्छा चश्मा लगाने से यदि ना लगाना चाहें तो कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाकर या शल्य हस्तक्षेप द्वारा भी दृष्टि दोषों का निवारण किया जा सकता है। तो बच्चों यह 3 प्रश्न आप तैयार कर लेंगे, या परीक्षा में पूछे जाने की संभावना भी काफ़ी अधिक होती है। अगले वीडियो में प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।